हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या है गाइस? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो मैं आपको आज की वीडियो में थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इट मीन्स यदि आप एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखना चाहते हो तो एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने से पहले आपको इन तीन गोल्डन रूल्स, जो मैं आज आपको तीन गोल्डन रूल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसकी जानकारी अति आवश्यक होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। देखो गाइस, क्या लिखा जा रहा है? अंग्रेजी बोलने और लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस एंड दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो आपको याद रखना है, जब कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलता है या लिखता है तो उसको दो ऑप्शंस होते हैं, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्टिव वॉइस में बोलेगा या पैसिव वॉइस में, या तो एक्टिव वॉइस में लिखेगा या पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब देखिए एक्टिव को, अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, एक्टिव को पैसिव में बदलने के तीन गोल्डन नियम। तो मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के तीन गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूँ, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने में। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। जो रूल नंबर फर्स्ट है ना, आपको ध्यान देना है। रूल नंबर फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। आपको याद रखना है, जो एक्टिव होता है ना, उसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। एक बात आपको याद रखना, पहला रूल ये है, पहला रूल क्या है गाइस, कि एक्टिव में ना आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा। इट मीन्स कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, डूअर। ठीक है, मगर पैसिव में ऑब्जेक्ट। पैसिव में आपको सबसे पहले क्या रखना है, एक्टिव में आपको रखना है सबसे पहले सब्जेक्ट और पैसिव में रखना है आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि एक्टिव में कर्ता को महत्व दिया जाता है। जब एक्टिव का सेंटेंस होता है ना गाइस, तो उसमें इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, कर्ता को, मतलब सब्जेक्ट को। ठीक है, और पैसिव में कर्म को, और पैसिव में किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट को। देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैसे। देखिए मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अब यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा है हिंदी का, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ एक सेंटेंस है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव। ठीक है ना, हिंदी में भी एक्टिव है और इंग्लिश में भी ये क्या है, एक्टिव है। तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी गाइस, आई स्पीक इंग्लिश बनेगी कि नहीं, आई स्पीक इंग्लिश। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, एक्टिव में ना सबसे पहले क्या आया है यहाँ पे, सब्जेक्ट। एक्टिव में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया कि नहीं। तो पहला गोल्डन रूल यह है, एक्टिव पैसिव वॉइस का पहला गोल्डन रूल यह है कि भैया एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट मैंने अंडरलाइन किया है तो सब्जेक्ट आ गया। अब आपको बताया ना सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये सब होते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले मिले तो याद रखना वो एक्टिव वॉइस में। किसमें, दूसरी चीज़, अब देखो दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है। इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है, तो आपको याद रखना जो इंग्लिश है ना, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है ना, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि नहीं, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है। दोनों का सेंस एक है, चाहे मैं ऐसे बोल दूँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ या इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है, मतलब दोनों का एक है। बट जो फॉर्मेशन है वो अलग है। जो पहली फॉर्मेशन है वो है एक्टिव और जो सेकंड फॉर्मेशन है वो है पैसिव। तो मैंने आपको क्या बताया है, एक्टिव में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो सब्जेक्ट आया था, और पैसिव में किसको देते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो इसमें पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय मी।
इंग्लिश इज़ स्पोकन बाय मी। तो ये बन गया अपना पैसिव, बन गया कि नहीं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला रूल ये है, पहला गोल्डन रूल यह है कि भैया एक्टिव में सब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं, कर्ता को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड रूल। देखिए सेकंड रूल देखते हैं। एक्टिव में टेंस के अनुसार क्रिया रखते हैं। आपको याद रखना है, जब भी आप कोई सेंटेंस एक्टिव में बनाओगे तो आपको टेंस के अनुसार क्रिया रखनी है। जो वर्ब होती है ना, वर्ब, जैसे मैं वर्ब लिखूँगा, जिसमें आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा ईट, तो ईट का मीन्स क्या होता है गाइस, खाना। ईट का मीन्स खाना होता है, ये एक वर्ब है। ये क्या है, वी मीन्स क्या है, वर्ब। अब ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। क्या होती है गाइस, एट होती है कि नहीं। ईट हो गया, एट हो गया। अब थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन। क्या होती है गाइस, ईटन। तो फर्स्ट फॉर्म हो गई ईट, फर्स्ट फॉर्म हो गई ईट, सेकंड फॉर्म हो गई एट, थर्ड फॉर्म हो गई ईटन, और फोर्थ फॉर्म क्या होती है, ईटिंग। क्या होती है गाइस, ईटिंग। और फिफ्थ फॉर्म होती है ईट्स। क्या होती है, ईट्स। तो ये मैंने आपको ये सब पांचों फॉर्म क्यों लिखी हैं, क्योंकि जब आप एक्टिव में कोई सेंटेंस बनाओगे, ना, तो वर्ब चेंज होंगी। जो क्रिया है ना, क्रिया क्या होगी बेटा, चेंज होगी। बट पैसिव में आपको क्रिया में सब में थर्ड फॉर्म रखना है। जब आप किसी एक्टिव का पैसिव बनाओगे तो आपकी क्रिया में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और अगर एक्टिव होगा तो उसमें फॉर्म चेंज होगी अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार आपको जो वर्ब है वो चेंज करनी है। ठीक है, जैसे इंडेफिनेट में बोलूँगा मैं खाना खाता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई ईट फूड, बोलूँगा कि नहीं, आई ईट फूड। अब मैं इसी चीज़ को कंटिन्यूस में बोलूँगा, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम ईटिंग फूड। क्या बोलूँगा, आई एम ईटिंग फूड। अब मुझे बोलना है मैंने खाना खा लिया, तो आई एट फूड। अब मैं बोलूँगा मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव ईटन फूड। समझ में आनी चीज़ें। अब जैसे बोलूँगा मोहन खाना खाता है, तो मोहन ईट्स फूड। हो गया कि नहीं। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, एक्टिव में जो वर्ब होती है, एक्टिव में जो वर्ब होती है वह टेंस के अकॉर्डिंग बदलती है। ये वर्ब है ना, जैसे ईट बोला, तो ईट के अलावा बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, आपको पता ही होगा। जैसे मैं बोलूँगा डांस है, तो डांस की सेकंड फॉर्म डेंस्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी डेंस्ड होती है, फोर्थ फॉर्म होती है डांसिंग होती है कि नहीं, फिफ्थ फॉर्म होती है डांसेस। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सेकंड गोल्डन रूल क्या है कि भैया एक्टिव में वर्ब, एक्टिव में क्रिया टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगी। एक्टिव में क्रिया टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगी, बट पैसिव में क्या होगा, पैसिव में सभी पैसिव में क्या होगा, थर्ड फॉर्म। किसका यूज करते हैं, क्रिया में थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात आपको याद रखना है। सेकंड गोल्डन रूल है, मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। देखिए जैसे गाइस मैंने एग्जांपल लिखा, देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये तीनों गोल्डन रूल आपको एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने में बहुत हेल्प करेंगे। यदि आप एक्टिव पैसिव वॉइस सीखना चाहते हो तो सबसे पहले 3 गोल्डन रूल समझना जरूरी है। देखो, वह अपना काम कर रही है, तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्टिव। ये सेंटेंस किस में है गाइस, एक्टिव में है। ठीक है, अब देखो वह अपना काम कर रही है, तो आपको ये पता होगा ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो एक्टिव आएंगे, अगर आपको टेंसेस ही नहीं आते तो एक्टिव पैसिव सीखना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले टेंसेस आने चाहिए। तो ये टेंस में आपको बता रहा हूँ, वह अपना काम कर रही है, तो शी इज़ डूइंग हर वर्क। अब यहाँ पे देखो डू क्या है, आपको पता है ना, डू एक वर्ब है कि नहीं। डू मीन्स करना होता है। तो मैंने आपको बताया था जो एक्टिव में क्रिया अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती है। अभी मैंने गोल्डन रूल क्या बताया, जो एक्टिव में होती है, जो वर्ब होती है टेंस के अनुसार बदलती है। तो डू का क्या हो गया यहाँ पे, अंडरलाइन डूइंग, मैंने अंडरलाइन करके रखा है डूइंग, तो फोर्थ फॉर्म आ गई कि नहीं। तो शी इज़ डूइंग हर वर्क। बट पैसिव में आपको याद रखना थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो देखो वह अपना काम कर रही है, शी इज़ डूइंग हर वर्क। ठीक है, तो इसको हम पैसिव में कैसे बोलेंगे, उसके द्वारा उसका काम किया जा रहा है। ठीक है ना, उसका काम उसके द्वारा किया जा रहा है, ये पैसिव बनेगा। तो देखो अब मैंने क्या लिखा है, हर वर्क इज़ बीइंग डन बाय हर।
हर वर्क इज़ बीइंग डन बाय हर। तो देखो आपको यहाँ पे डन देखना है, ये डन है तो डन क्या है, वर्क की थर्ड फॉर्म है कि नहीं, क्योंकि डू की थर्ड फॉर्म डन होती है कि नहीं। तो आपको एक बात याद रखनी है, गोल्डन रूल सेकंड बता रहा हूँ, सेकंड गोल्डन रूल ये है कि भैया एक्टिव में क्रिया चेंज हो सकती है। एक्टिव में जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू टेंस, बट पैसिव में आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी ही है। जब कोई भी सेंटेंस हो आपको पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की। ये दूसरा गोल्डन रूल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं थर्ड गोल्डन रूल की। देखिए, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में बाय के साथ ऑब्जेक्टिव केस में आता है। आपको याद रखना है, जब कोई एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे ना, तो जब उसका पैसिव बनाएंगे तो जो एक्टिव का कर्ता होगा, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, वो पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा और बाय के द्वारा। देखो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एग्जांपल के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए अब मैंने क्या लिखा है, ही प्लेज द फ्लूट, ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटिफुली, ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटिफुली। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, वह बांसुरी खूबसूरती से बजाता है, वह बांसुरी खूबसूरती से बजाता है। ये तो एक्टिव है अपना। तो अब इसको देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताऊँ, देखो अब ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं। अब मैंने बाय हिम यहाँ पे अंडरलाइन किया है, आपको दिख रहा होगा। देखो मैंने आपको क्या बोला, ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली, वह खूबसूरती से बांसुरी बजाता है, वह खूबसूरती से बांसुरी बजाता है। ये तो अपना एक्टिव था। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, बांसुरी उसके द्वारा, बांसुरी उसके द्वारा खूबसूरती से बजाई जाती है, ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक्टिव में तो सब्जेक्टिव केस आता है, एक्टिव में क्या आता है, एक्टिव में एज अ सब्जेक्ट कार्य करता है। अब जो ये पैसिव बनेगा ना, तो पैसिव में सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव कंडीशन क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट आपको बताना है क्या होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, होता है कि नहीं। तो आपको ना ही किस में चेंज होगा, पैसिव में, हिम में। तो देखो द फ्लूट इज़ प्लेड ब्यूटिफुली बाय हिम। तो देखो ये बाय हिम, जो हिम है ना, ये क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। तो इसलिए आपको याद रखना है, थर्ड गोल्डन रूल क्या है कि भैया एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, देखो जैसे मैंने आपको बता दिया, ही का तो हो गया हिम। आप बोलोगे सर जैसे ही का क्या हो जाता है, हिम, ही का तो हो गया हिम। अब यहाँ पे शी होता तो शी पैसिव में क्या हो जाता, हर। शी क्या हो जाता है गाइस, हर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ना शी का ऑब्जेक्टिव हर होता है कि नहीं। अगर दे होता, अगर क्या होता गाइस, क्या होता गाइस, दे होता, तो दे का क्या बन जाता, देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, होता है कि नहीं। यहाँ पे आई होता तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, हो जाता कि नहीं, होता है। तो आपको याद रखना है, एक्टिव में सब्जेक्टिव केस आता है और पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। लिखा है ना, एक्टिव में जब कोई सब्जेक्ट होगा तो पैसिव बनाते समय उसको बाय में रखेंगे, बाय में ऑब्जेक्टिव केस के साथ, ठीक है ना। आई का मी हो गया, दे का देम हो गया, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, होता है कि नहीं, ठीक है। जैसे यू का यू ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, अस। तो मैं अब आपको एक बार समरी बता दूँ, जो मैंने आज की वीडियो बनाई है ना, उसकी समरी क्या है आप समझ लेना। पहला गोल्डन रूल है, पहला गोल्डन रूल क्या है कि भैया एक्टिव में हमेशा सब्जेक्ट आता है, एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और पैसिव में ऑब्जेक्ट आएगा। ये पहला गोल्डन रूल था, ठीक है। और एक्टिव का पैसिव तभी बनेगा जब एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा। एक चीज़ याद रखनी है, जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करने जाओगे तो आपको याद रखना है उसमें ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि भैया एक्टिव में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट को। अब दूसरा गोल्डन रूल था, ये क्या गोल्डन रूल था, जो एक्टिव होता है उसमें वर्ब चेंज हो सकती है, एक्टिव में क्रिया अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो सकती है, बट पैसिव में आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म रखना है कि नहीं। अब तीसरा गोल्डन रूल ये है कि भैया एक्टिव में एज अ सब्जेक्ट आता है, जब एक्टिव में एज अ सब्जेक्ट ही शी इट नेम कुछ भी आएगा तो पैसिव में क्या बन जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस,
आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस तो पता होंगे। जैसे ही का क्या होता है हिम, शी का होता है हर, आई का होता है मी, यू का यू ही रहता है, दे का होता है देम, वी का होता है अस। ठीक है, तो ये कुछ गोल्डन रूल थे, 3 गोल्डन रूल एक्टिव पैसिव वॉइस के, जो आपको आना चाहिए एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने से पहले। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखी होगी, यदि आप यहाँ तक वीडियो पर आ गए होगे या देखी होगी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये इससे ये पता चलता है, यदि आप यहाँ तक वीडियो तक आ चुके हो तो इससे ये पता चल रहा है कि आप बहुत क्यूरियस हो, आप सीखना चाहते हो, तभी तो आप यहाँ तक आए हो। ठीक है ना। और मेरा एक प्रयास था समझाने का, मैं ये नहीं बोला आई एम द बेस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एक अटेम्प्ट किया है, मैंने एक कोशिश की आपको समझाने की, जो 3 गोल्डन रूल थे एक्टिव पैसिव वॉइस के। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, तो जिससे मैं मोटिवेट होता रहूँगा और वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।